ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ का नाम है तत्वबोध, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है। तो अभी अब तक हमने क्या देखा है कि साधन चतुष्टय क्या होते हैं। यानी कि हमने देखा कि साधन चतुष्टय में विवेक होता है, वैराग्य होता है, षड संपत्ति होती है और मुमुक्षुत्व होता है। उसमें हमने वैराग्य और जो विवेक है वो डीपली देख लिया है, और हमने ये भी जान लिया कि अगर विवेक परिपक्व हो जाए तो फिर वैराग्य की भी स्थापना हो जाती है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि शम आदि षड संपत्ति जो होती है, वो छह संपत्तियां हैं, वो क्या होती है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि शम आदि साधन संपत्ति ही का, यानी कि शम आदि साधन संपत्ति क्या है। इसका उत्तर देते हुए वो कह रहे हैं कि शमो दमः उपरमः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। यानी कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, यह शम आदि साधन संपत्ति। ठीक है। अब इसमें व्याख्याकार ने क्या व्याख्या की है वो हम पढ़ते हैं, उसको इस श्लोक को जो है या इस गद्य को जो है वो अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं अपने आदि शंकराचार्य जी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण विवेक और वैराग्य से युक्त होता है, उन विवेक आदि की अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के धरातल पर जिन साधनों से होती है, वह ही श्रम आदि साधन है। आचार्य इन श्रम आदि छह साधनों को संपत्ति की संज्ञा दे रहे हैं। जो भी साधक इन छह मूल्यों का धनी है, वह ही अध्यात्म यात्रा पर चलने के साहस से युक्त होता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण जो है, जिस व्यक्ति का अंतःकरण है वो विवेक और वैराग्य से युक्त होता है। मतलब उसके अभी अंतःकरण में विवेक भी जग गया है और वैराग्य भी है। विवेक यानी कि मतलब नित्यानित्य विवेक हो, मतलब जिसने नित्य को जानने की इच्छा रखी है और अनित्य को अनित्यवत देखा है, इसमें उसने भेद कर लिया है, विवेक युक्त भेद। और आगे वैराग्य मतलब क्या, ये हर और परलोक, इस लोक में और परलोक में जो भी जो भी क्या भोगों की जो लालसा थी कि इन भोगों का मैं भोग करूंगा, तो फिर वो लालसा भी जो है वो भी खत्म हो जाती है, वो जो इच्छा है अपेक्षा है वो भी समाप्त हो जाती है। आगे वो कह रहे हैं कि ऐसे जो ऐसे ऐसा जो व्यक्ति है जिसका अंतःकरण विवेक और वैराग्य से युक्त होता है, उन विवेक आदि की अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के धरातल पर जिन साधनों से होती है, वह ही श्रम आदि साधन है। और आचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य जी इन श्रम आदि जो छह साधन है उनको संपत्ति की जो है वो संज्ञा दे रहे हैं। आगे वो कह रहे कि जो भी साधक इन छह मूल्यों का धनी है, वह ही अध्यात्म यात्रा पर चलने के साहस से युक्त होता है। तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे कि अगर आपको अध्यात्म यात्रा के ऊपर चलना है तो फिर उसके लिए जो साहस चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके अंदर ये छह संपत्तियां, जो छह अक्षर संपत्ति जो है, ये जो है ये अगर आपके अंदर हो या व्यक्ति इनसे युक्त हो जाए, तो फिर उसको जो है वो अध्यात्म यात्रा पर चलने से वो जो है वो साहस से उस साहस से युक्त हो जाता है। आगे वो करके संपत्ति वह होती है जिससे मनुष्य स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है। अध्यात्म यात्रा के जहाँ जीव भाव को भी निषेध कर दिया जाना है, उसके लिए सर्वप्रथम वह जो लौकिक दृश्य से प्रचलित सुरक्षा के संसाधन होते हैं कि जिसके ऊपर जीव आश्रित होकर सुरक्षित अनुभव करता है, उन सब से जो है वो अनाश्रित जो है वो होना पड़ता है। और यह सोच भी मन के अंदर एक बेबसी व घुटन का अनुभव कराती है। इन घुटन और असुरक्षा की भावना की वजह से ही आत्मचिंतन के लिए उत्साह पूर्वक बढ़ाए हुए कदम डगमगाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अपने मन में असमर्थता तथा हीनता की भावना आने लगती है। इससे बचने के लिए साधक उपरोक्त छह संपत्ति के धनी होना चाहिए, वह ही मन के अंदर आत्मबल व साहस को सिंचित करे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर मतलब जो भी साधक इन छह मूल्यों का धनी है वह अध्यात्म यात्रा पर चलने के साथ से युक्त है। आगे वो क्या कह रहे हैं, संपत्ति वह होती है, यानी कि यहाँ पे वो संपत्ति क्या होती है वो एक्सप्लेन करे कि संपत्ति वह होती है जिससे मनुष्य को जो है वो स्वयं, जो मनुष्य जो है वो स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है, उसे संपत्ति कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अध्यात्म यात्रा की जहाँ जीव भाव को भी निषेध कर दिया जाना है, यानी कि अगर अध्यात्म यात्रा के ऊपर आपको चलना है और उस अध्यात्म यात्रा के ऊपर जो जीव भाव होता है, मतलब जो मैंपन होता है कि मैं
अलग हूँ या मैं जीव हूँ या मैं मनुष्य हूँ, उस भाव से भी अगर हम उसको भी हमें निषेध करना, उसको भी छोड़ना है पीछे, तो फिर आगे वो कह रहे कि उसके लिए सर्वप्रथम वहां जो लौकिक दृष्टि से प्रचलित सुरक्षा से संसाधन होते हैं, वहां मतलब कहाँ पे जो जगत है, अभी जब हम खुद को जीव मान रहे हैं यहाँ पे जो लौकिक दृष्टि से सुरक्षा के संसाधन क्या होते हैं कि भाई मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, बाइक बाइक होना चाहिए, ये हमें सुरक्षा, ये संपत्ति जो हमारी होती है, घर में खाना पीना होना चाहिए, ये सब जो संपत्तियां होती है उससे हमें सुरक्षित महसूस होता है। बट ये कहाँ पे सुरक्षित महसूस होना है, इनका जो दायरा है वो कहाँ पे, सिर्फ यहाँ तक ही मर्यादित है जब तक आपने जीव भाव है। बट अगर अध्यात्म यात्रा पे चलना है तो फिर ये जो संसाधन है ये इंपॉर्टेंस में रखते हैं उसके लिए, ये हमें सुरक्षा वहां पे प्रदान नहीं करते हैं। यहाँ पे वही करेंगे उसके लिए सर्वप्रथम वहां यानी कि इस जीव सृष्टि में, इस मृत्यु लोक में जो लौकिक दृष्टि से जो प्रचलित सुरक्षा के संसाधन होते हैं, यानी कि गाड़ी, बंगला, घर, गाड़ी, जो भी है सब कुछ, वो जो होते हैं कि जिसके ऊपर जीव आश्रित होकर सुरक्षित अनुभव करता है, इसके ऊपर क्या है, जीव आश्रित है। उसके पास अगर अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, फैमिली भी हो अच्छी, या घर में धन धान्य से वो संपन्न हो, ये जो संपत्ति अगर उसके पास है तो फिर वो खुद को सुरक्षित महसूस अनुभव करता है और उसके ऊपर वो, उन संपत्तियों के ऊपर वो आश्रित होता है। आगे वो कह रहे उन सबसे अनाश्रित होना पड़ता है। अब अगर आपको अध्यात्म यात्रा पे चलना है तो फिर जो है वो ये जो सुरक्षा जो आपको दे रहे हैं, ठीक है, लौकिक दृष्टि से जो भी सुरक्षा के संसाधन है आपके, तो फिर उससे जो है वो हमें अनाश्रित होना पड़ता है, तो फिर इसके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। आगे वो कह रहे कि यह सोच भी मन के अंदर एक बेबसी व घुटन का अनुभव करती है। मतलब अगर आपको अपने इतने महीने से घर कमाया, बंगला कमाया, बैंक बैलेंस कमाया, अच्छे, ठीक है, अच्छी फैमिली भी आपने अर्जित की है, तो फिर इसको अगर आपको छोड़ना है तो फिर मन में क्या होती है, बेबसी और घुटन का अनुभव होता है। ये सोच के भी कि मुझे उनके ऊपर अब आश्रित नहीं रहना, अनाश्रित होना है, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, उनको छोड़ देना है। उससे भी जो है मन में बेबसी व घुटन का अनुभव हो जाता है। आगे वो कह रहे कि इन घुटन और असुरक्षा की भावना की वजह से ही आत्मचिंतन के लिए उत्साहपूर्वक हुए बढ़ाए हुए कदम डगमगाने लगते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि अगर मुझे आत्मचिंतन करना है, यानी कि नित्य की प्राप्ति के लिए मैं जो आगे बढ़ने वाला, जिस रास्ते के ऊपर चलना जा रहा हूँ, और जो मेरे मन में उत्साह है उस आत्मचिंतन करने के लिए या उस पर ब्रह्म या नित्य को जानने के लिए, उसके वो जो उत्साह पूर्वक जो बढ़ाए हुए कदम होते हैं वो डगमगाने लगते हैं। और आगे वो क्या कहते हैं कि परिणाम स्वरूप यानी फलस्वरूप क्या होता है कि अपने मन में असमर्थता तथा हीनता की भावना आने लगती है कि नहीं, मैं असमर्थ नहीं हूँ या मैं हीन हूँ, मेरे से आत्मचिंतन नहीं हो पाएगा, मैं उस नित्य को जान नहीं पाऊंगा। ये जो होता है, ये असमर्थता या हीनता की भावना जो है हमारे अंदर जो है वो परिणाम स्वरूप जो है वो उठने लगती है। और आगे वो कह रहे कि इससे बचने के लिए, अब इस भावना से, इस असमर्थता की, इस हीनता की, इस भावना से बचने के लिए जो है वो साधक को उपरोक्त छह संपत्ति के धनी होना चाहिए। किन संपत्ति के धनी होना चाहिए? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये जो छह साधन है उनका धनी होना चाहिए। और आगे वो कह रहे कि वह ही मन के अंदर आत्मबल व साहस को सिंचित करते हैं। मतलब वो जो छह संपत्ति है, वो जो छह संपत्ति है, जो शम, दम, उपरति आदि आदि जो है, वही जो है वो अपने अंदर जो यानी कि साधक के अंदर जिसको आत्मचिंतन के लिए बढ़ना है आगे या नित्य को जानने की जिसकी इच्छा है, उसके अंदर जो है वो आत्मबल व साहस को जो है वो सिंचित करता है। आगे वो कह रहे हैं कि षड शम आदि षड संपत्ति ही, इसकी व्याख्या करते हुए यहाँ पे व्याख्याकार आगे और एक्सप्लेन कर रहे थे, ये छह संपत्ति ही विवेक और वैराग्य को व्यक्तित्व में चरितार्थ करती है। इन संपत्तियों का अपने अंदर समावेश करने के लिए विवेक और वैराग्य के अलावा अभ्यास की भी आवश्यकता है। इसके उपरांत ही आगे की जो यात्रा है वो का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। और इन संपत्तियों का विवरण देते हुए आचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि यह छह संपत्ति शम, दम, उपरति या उपरम भी जिसे कहते हैं, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान है। और प्रत्येक को आचार्य यह परिभाषित करते हैं, मतलब इसको और एक्सप्लेन अच्छे से वो आगे करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे कि शम अर्थात मन का निग्रह करना, यानी कि मन के ऊपर कंट्रोल करना। दम अर्थात चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना, जो भी हमारे पंच ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, उनके ऊपर निग्रह करना। उपरम अर्थात स्वधर्म अनुष्ठान,
यानी कि जो अपना स्वधर्म होता है, एक पिता का धर्म जो होता है, या ये एक राजा का जो धर्म है, ये जो स्वधर्म है उसका अनुष्ठान मात्र की प्रेरणा जो है उसको परम कहा गया है। और तितिक्षा अर्थात प्रत्येक द्वंद्वात्मक परिस्थिति को सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। द्वंद्व यानी कि जहाँ पे मन में ये भावना हो जाए कि नहीं मैं ये करूँ या वो करूँ, द्वंद्व मतलब अपने ही मन में द्वंद्व चल रहा है। अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं बाहर या कपड़े खरीदने जाते हैं सपोज, तो फिर वहां पे आपके मन में द्वंद्व चलता है कि हमें ये जींस पैंट चूज करूँ या ये करूँ, ये शर्ट करूँ, टी शर्ट चूज करूँ या ये करूँ, इसमें द्वंद्व होता है। तो फिर यहाँ पे वही कि तितिक्षा का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक द्वंद्वात्मक परिस्थिति को जो है वो सहन करने का जो है वो सामर्थ्य होना, उसको तितिक्षा कहा गया है। और आगे वो कह रहे कि श्रद्धा से आशय है कि शास्त्र और गुरु को ही प्रमाण जानते हुए उन पर विश्वास होना, और अंत में समाधान का अर्थ चित्त की एकाग्रता होना है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मन का, शम का अर्थ क्या होता है कि मन का निग्रह, दम का अर्थ क्या होता है चक्षु आदि जो बाह्य इंद्रिय उनका निग्रह, उपरम यानी कि जो स्वधर्म होता है अनुष्ठान, उसकी मात्र की उस मात्र की प्रेरणा। तितिक्षा क्या होता है कि हर जो द्वंद्वात्मक स्थिति है उसको सहन करने का सामर्थ्य। श्रद्धा क्या होता है कि अपने जो गुरु हो गए, जो अपने शास्त्र हो गए, वो उनसे जो शब्द प्रमाण या वो जो हमें प्रमाण दे रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास और पूरी तरीके से श्रद्धा रखना, उसको श्रद्धा कहा गया है। और अंत यानी कि समाधान का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पे कि चित्त की एकाग्रता होना, जो हमारा चित्त है अंतकरण का, अंतकरण को चार भागों में यहाँ पे बांटा गया है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो जो चित्त है उसकी एकाग्रता होना उसको भी समाधान कहा गया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे षड संपत्ति का वर्णन आया है। और आगे वो एक्सप्लेन और कर रहे हैं, तो फिर आगे वो क्या बोल रहे हैं कि शमः कह। तो फिर यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि शम किसे कहते हैं, अब एक एक जो षड संपत्ति उसको और डिटेल में समझने का प्रयास। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि शम किसे कहते हैं, उसका उत्तर देते वो कह रहे हैं कि मनोनिग्रह, यानी कि मन के निग्रह को शम कहा गया है। मन को कंट्रोल करना है, मन का निग्रह करना, उसको जो है शम कहा गया है। ठीक है, इसके ऊपर अब व्याख्या कर लिख रहे हैं आगे कि शम अर्थात मनोनिग्रह यानी कि मन के ऊपर स्वयं का नियंत्रण होना। वैसे शम का अर्थ शांत होता है, फिर यहाँ पे क्या अर्थ बताया कि मन के ऊपर अपना नियंत्रण रखना। बट नॉर्मली हमारे जनरल अर्थ क्या होता है लौकिक भाषा में कि शम यानी कि अर्थात शांत होता है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्याकार आगे कह रहे कि जिस समय मन पर नियंत्रण होता है तो मन जो है वो स्वतः शांत हो जाता है। मतलब शम यानी कि क्या, मन के ऊपर निग्रह करना, मनोनिग्रह करना। और जब आप मन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, वो विषयों के प्रति, वासनाओं के प्रति अगर भागता नहीं है, तो फिर जो है वो मन जो है स्वतः जो है वो शांत हो जाता है, उसका शमन हो जाता है। आगे वो करके मुक्ति के लिए एकमात्र ज्ञान ही उपाय है, क्योंकि अज्ञान समस्या है। यहाँ पे क्या करेगा, अगर आपको मुक्ति मुक्ति प्राप्त करनी है, ठीक है, तो क्या है एकमात्र है उसका उपाय, उसका क्या है उपाय, ज्ञान ही उपाय, यानी कि ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा तभी जो है वो मुक्ति मिलेगी आपको। क्योंकि अज्ञान जो है यहाँ पे वो बता रहे कि अज्ञान की वजह से समस्या, यानी कि अज्ञान की वजह से आपको मुक्ति अभी तक नहीं मिली या अमुक्त हो अभी तक। आगे वो कह रहे कि अतः यानी कि इसलिए मन की एक विशेष भूमिका होती है। इसके लिए मन का शांत होना तथा मन पर नियंत्रण होना जो है वो आवश्यक है, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है मुक्ति पाने के लिए। ऑब्वियसली मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी, क्योंकि अज्ञान से समस्या होती है, यहाँ पे बता गया है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अतः यानी कि इसीलिए क्या है कि मन की एक विशेष भूमिका होती है, मतलब एक मन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसमें प्ले करता है। इसके लिए जो है वो मन का शांत होना तथा मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, आपको अगर मुक्ति प्राप्त करनी, यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो मन का जो शांत होना है वो परम आवश्यक है। आगे वो बता रहे हैं कि जब किसी वस्तु आदि के प्रति सभान होते हैं, यानी कि अगर कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो, उसके प्रति अगर आप सभान होते हैं, मतलब कॉन्शियस होते हैं, प्रॉपरली फोकस होते हैं, तो उस विषयक वृत्ति जगने वृत्ति जगती है, उसके प्रति जो है वृत्ति जो है विषय की वृत्ति जो है हमारी जगती है। और इन वृत्तियों के प्रवाह को ही मन कहा जाता है। आगे वो कह रहे कि मन के द्वारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति व आदि व जो परिस्थिति है उसके प्रति सभान होते हैं। मन के पास भूत भविष्य वर्तमान विषयक वृत्ति उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य होता है, मतलब हम पास में भी जाते हैं, वर्तमान में भी रहते हैं, भविष्य में घूमते रहते हैं, तो मन की शक्तियां है, इसका सामर्थ्य होता है कि वो ये वृत्तियां उत्पन्न कर सके।
आगे वो कह रहे कि मन निराधार कल्पना करने में भी समर्थ होता है तथा प्रामाणिक विचार करने में भी समर्थ होता है। मतलब वो निराधार यानी कि जिसका कोई आधार भी न हो वैसे भी कल्पना करने में जो है वो मन समर्थ होता है। तथा और उसके अपोजिट क्या है, प्रामाणिक विचार, मतलब जिसका कोई आधार हो, ऐसा जो प्रामाणिक विचार है वो विचार करने में भी जो है मन समर्थ होता है। आगे वो कह रहे कि मन में ही भावनात्मक वृत्तियों का अस्तित्व हुआ करता है, यानी कि जो भावना होती है, जो भावनात्मक वृत्तियां हमारी होती है, वो जो है उसका जो अस्तित्व है, उसका जो प्रेजेंस जो है वो जो है अपने मन में ही हुआ करता है या मन में ही रहता है। यहाँ पे ऐसा व्याख्या का हमें बता रहा है। आगे वो कह रहे कि ऐसे समर्थ मन चंचल और स्वच्छंद भी हो सकता है। चंचल मन की स्वच्छंदता पर अंकुश लगे तथा बुद्धि के अधीन होकर किसी विषय में भाव पूर्वक लग पाए, इसे ही शम कहते हैं। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा समर्थ मन चंचल और स्वच्छंद भी हो सकता है, यानी कि जो हमारा मन जो है वो जो है वो स्वच्छंद यानी कि चंचल भी हो सकता है। ठीक है, अपने ही मन से चलने वाला चंचल भी हो सकता है, जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल भी नहीं, ऐसा हो सकता है। आगे वो क्या कह रहे कि चंचल मन की स्वच्छंदता पर अंकुश लगे, यानी कि उसके ऊपर हमें एक अंकुश लगाना। अंकुश यानी कि कंट्रोल, अंकुश यानी कि क्या होता है, जैसे आपने हाथी देखा होगा तो फिर हाथी का जो महाभारत महाभारत होता है, महाभारत ही कहते हैं ना उसको, जो हाथी को चलाता है उसके हाथ में अंकुश होता है। जैसे अगर आपको घोड़े को चलाना है तो फिर उसके हाथ में वो उसकी रस्सी होती है कि वो दाहिने घूमना तो दाई तरफ उसको रस्सी से घुमाता है, या बाएं घूमना तो पूरी तरीके से रस्सी खींचता है। जैसे अगर आपको हाथी को कंट्रोल करना है तो फिर वो आपके हाथ में छोटा सा अंकुश होता है। अगर आप गणपति जी की मूर्ति देखी होगी तो फिर आपके हाथ में, उनके हाथ में दिखेगा या इंद्र के हाथ में भी दिखेगा कि अंकुश होता है। अंकुश यानी कि क्या होता है कि वो अगर वो व्यक्ति को उससे कंट्रोल करे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर चंचल मन की स्वच्छंदता पर अंकुश लगे तथा बुद्धि के अधीन होकर किसी विषय में भावपूर्वक लग पाए, इसे ही श्रम कहते हैं। मतलब हमें क्या करना है कि जो मन है उसके ऊपर उसकी जो स्वच्छंदता, उसकी जो चंचलता है उसके ऊपर हमें अंकुश लगाना है, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में लाना है। वो कैसे लाएंगे, बुद्धि के अधीन होकर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंकुश लगे तथा बुद्धि के अधीन होकर किसी विषय में भाव पूर्वक लग पाए, इसे ही जो है वो शम कहते हैं। यानी कि मन के ऊपर आपको अंकुश लगाना है और बुद्धि के ऊपर पूरी तरीके से अधीन होकर जो है वो विषय में जो है, जो भी किसी भी विषय हो उसमें भाव पूर्वक लग पाए, इसे ही शम कहते हैं। आगे वो कह रहे कि शम का प्रयोजन जहां उचित समझते हैं वहां उसे लगाने में तथा विरत करने में भी स्वतंत्र हो सके। अगले पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि मन के अनियंत्रित वृत्ति प्रवाह के होने पर किसी एक विषय की गहराई में जाकर समग्रता से विचार कर पाना असंभव है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अगर मन अनियंत्रित रहा, वो चंचल रहा या स्वच्छंद रहा, तो फिर वो अगर एक विषय के ऊपर अगर विचार कर रहे हैं तो फिर वो एक विषय से लेकर दूसरे विषय के ऊपर तुरंत जंप करेगा, चंचल रहता है, स्वच्छंद रहता है, वो उसके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं रहा तो। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मन के अनियंत्रित वृत्ति प्रवाह के होने पर किसी एक विषय की गहराई में, अगर हमें एक विषय की गहराई में जाना है और उसको समग्रता से विचार करना है, अनुभव करना है, तो फिर वो कर पाना मन के अनियंत्रता की वजह से, चंचलता की वजह से वो असंभव होता है। और यदि मन की चंचलता की और ध्यान दिया जाए तो दो प्रकार के वृत्तियों का अनुभव होता है। एक तो जिसके प्रति राग अथवा द्वेष होता है तथा दूसरी असंबंध वृत्तियां। तो फिर यहाँ पे मन की दो वृत्तियों, दो प्रकार की वृत्तियों का हमें अनुभव होता है। एक तो होता है कि जिसके प्रति राग हो या द्वेष हो, आगे वो करके तथा दूसरी असंबंध वृत्तियां, मतलब जिसका कोई संबंध भी नहीं, ऐसी वृत्तियां हमारे मन जगने लगती है। आगे वो कह रहे कि जगत के जिन विषयों के प्रति महत्व की बुद्धि होती है उसके बारे में सुख दुख प्रदायक होने का निश्चय होता है, अतः उसके प्रति राग अथवा द्वेष से प्रेरित होकर बेबसी में मन उसकी और भागता रहता है। यहाँ पे वो क्या कह रहे कि हम अपने जीवन में किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे कि जगत के जिन विषयों के प्रति महत्व की बुद्धि है, कोई भी विषय हो आपके, ठीक है ना, उनके प्रति अगर महत्व की बुद्धि है, उनको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर उसके बारे में जो है वो सुख दुख प्रदायक होने का जो निश्चय होता है। और अतः यानी कि इसलिए उसके प्रति
यानी कि उन विषयों के प्रति जिनको आप महत्व दे रहे हैं, उनके प्रति राग अथवा देश द्वेष से प्रेरित होकर बेबसी में जो है मन उसकी ओर, उस जिस विषय को आपने महत्व दिया है उसके प्रति जो है वो भागता रहता है। और आगे वो कह रहे कि किसी के भी वैराग्य की परिपक्वता इससे ही पता लगती है कि मन कितनी हद तक राग आदि से मुक्त होता है। यानी कि वैराग्य किसका कितना परिपक्व है अगर जानना है तो फिर इसका उसके मन के ऊपर, यानी कि मन की हद तक राग आदि से मुक्त हुआ, मतलब वो उसका जो मन है वो कितना राग और द्वेष आदि से मुक्त हुआ है, उससे ये जो है वो वैराग्य की परिपक्वता हमें पता लगती है। और जितनी हद तक राग आदि से मुक्त होता जाता है उतनी हद तक उसका मन पर जो है वो नियंत्रण होता जाता है। यानी कि यहाँ पे हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। पहले हमने नित्य और अनित्य का भेद जाना है, यानी कि विवेक जगह है, विवेक जब परिपक्व होगा तो वैराग्य होगा। और जब वैराग्य परिपक्व होने जा रहा है तब आपका श्रम हासिल होगा, यानी कि मन के ऊपर कंट्रोल जो है वो हासिल होना। आगे वो कह रहे हैं कि इसके अलावा मन में अन्य असंबंध वृत्तियों का भी अनुभव होता है। मन को जिस विषय में लगाना चाहते हैं उसे छोड़कर अन्य विविध विषयों में जो उससे असंबंध है, यानी कि उससे कोई संबंध नहीं रखते मन से, अगर एक विषय में अगर आप लगाना चाहते हैं बट किसी भी असंबंध विषयों में जो है वो अपना मन अनियंत्रित रूप से इस विषय से उस विषय से किसी और विषय पे भागता रहता है और उसके प्रति जो भागता रहता है, और क्योंकि जो है वो वर्तमान विषय में मन को आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपको वर्तमान में आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर कहीं आप पास की तरफ जाएंगे, या मतलब आप पास में जो अच्छे अच्छे आपके अनुभव है उनको आप खोजने का प्रयास करेंगे, उनको फिर से याद करने का प्रयास करेंगे, या भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हुए तो आप आनंद प्राप्त करने का अनुभव करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि आपके वर्तमान विषय में जो है, जो अपना करंट जो सब्जेक्ट या विषय है जो है, उसमें आपको आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। और अतः यानी कि इसीलिए उससे पलायन वो चाहता है। और कई बार मन आदत वशात भी, यानी कि उसको आदत होती है, उसके वशात भी जो है वो बाहर विविध विषयों में जो भ्रमण करता रहता है। और इस प्रकार मन की चंचलता का जो है वो अनुभव होता रहता है, मतलब कभी वो पास में जाएगा कभी वो फ्यूचर में जाएगा, ऐसा वो जो है वो भ्रमण करता रहता है। अगले पैराग्राफ में यहाँ पे व्याख्याकार कह रहे कि ऐसे चंचल मन से आत्मचिंतन जो है वो असंभव होता है। और मन की वृत्तियां स्वच्छंद न होते हुए बुद्धि के अधीन होनी चाहिए, यानी कि मन जो है वो चंचल ना होते हुए वो पूरी तरीके से बुद्धि के अंडर होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए, अधीन होना चाहिए। और मन को निग्रहित करने के लिए सर्वप्रथम विवेक और वैराग्य को दृढ़ करना चाहिए। जितनी हद तक राग आदि की शिथिलता हो जाती है उतनी हद तक जो है वो मन शांत होता जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे लक्ष्य के प्रति प्रेम की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे मन को उसमें आनंद भी प्राप्त होता जाता है। इस वजह से भी वहां से पलायन नहीं करते हुए समग्रता से एक स्थान पर लग पाता है। और जब मन आदत वशात भागता है तो उसे अभ्यास से, यानी कि उसको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए अभ्यास करते उसको वश में किया जाता है। और इसके लिए जप और उपासना की साधना भी जो है वो सहायक होती है। जप और उपासना क्यों करते हैं? कि मन यहाँ वहां भाग रहा है, उसको अभी जो वर्तमान है उसके उसमें लाना है, और जो बुद्धि है बुद्धि के नियंत्रण में उसके अधीन लाना है। इसलिए जो है वो जब तब जो उपासना जो साधनाएं होती है ये इम्पोर्टेंट जो भूमिका है, जो रोल है यहाँ पे अदा करती है। आगे वो कह रहे कि ऐसे श्याम रूपी संपत्ति का धनी व्यक्ति का अंतःकरण समन्वित होता है। बुद्धि ने जिसे उचित समझा है उसी में भावना से मन भी जुड़ता है। यानी कि यहाँ पे हम मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, मतलब मन के ऊपर नियंत्रण रहता है हमारा, तो फिर हमारी बुद्धि ने जिस जिस विषय को महत्व दिया है तो हमारा मन भी जो है उसी विषय के ओर भागेगा, या उसी विषय से जो है उसी विषय के प्रति जो है वो भावना से जो है वो जुड़ जाएगा। और आगे वो कह रहे हैं कि वह अधिकारी आत्मज्ञान के श्रवण हेतु जो है वो समग्रता से जो है वो उपलब्ध हो पाता है
तथा वह ही ज्ञान का प्रसाद प्राप्त करता है। यानी कि बुद्धि ने यहाँ पे महत्व क्या दिया है, अभी उसने वैराग्य तो विवेक तो प्राप्त कर लिया, मतलब नित्य और अनित्य को जान लिया उसने, उसमें भेद कर लिया। अब नित्य को वो जानने का जो है वो प्रयास के ऊपर लग रहा है, यानी कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगा है। बट मन का स्वभाव होता है चंचल, मन उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो फिर विवेक जब परिपक्व होता है तो फिर वैराग्य भी आने लगता है, और जब वैराग्य परिपक्व होता है तो फिर जो राग होते हैं, मतलब किन किन विषयों के प्रति हमें राग होता है, मतलब प्रेम होता है कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, वो व्यक्ति मुझे चाहिए, ये परिस्थितियां मेरे जीवन में चाहिए। या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनके प्रति हमारा द्वेष होता है, कुछ परिस्थितियां, कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जीवन में जिनके प्रति द्वेष होता है, तो फिर उनको हम अलग करना चाहते हैं। बट वैराग्य क्या करता है, ना वो उन विषयों के प्रति राग रखता है, ना उनके प्रति वो द्वेष रखता है। जैसे है वो वैसे देखता है, और ऐसे ऐसे जैसे वो राग आदि और द्वेष से जो है वो जब मुक्त होता जाता है, ये राग आदि द्वेष विषयों के प्रति उसके कम कम होने लगते हैं, वैसे वैसे जो है उसकी वैराग्य की जो परिपक्वता है वो पूर्ण हो जाती है, उसका वैराग्य जो है वो परिपक्व होने लगता है। और जब वैराग्य, विवेक परिपक्व हो तो वैराग्य में हम आगे, वैराग्य आ गए। अब वैराग्य और विवेक दोनों परिपक्व हुए हैं, तो फिर षण संपत्ति की जो पहली संपत्ति यानी कि शम, शम यानी क्या, मन को नियंत्रण में करना, तो फिर जो है वो मन नियंत्रण में आता है जब वैराग्य भी हमारा परिपक्व हो जाता है। और मन किसके नियंत्रण में आता है, मन जो है वो बुद्धि के नियंत्रण में आता है। और बुद्धि ने विवेक पूर्ण ये विचार कर लिया है अभी कि भाई मुझे नित्य की प्राप्ति करनी है, तो फिर मन अपने स्वभाव से जो है वो चंचलता युक्त नहीं कही जाएगा। अब वो बुद्धि के कंट्रोल में है, और बुद्धि को चाहिए कि वो आत्मज्ञान को प्राप्त करे, उस नित्य की खोज करे। तो फिर मन भी उसी चीज के ऊपर, उसी भावना से जो है वो उसी चीज के ऊपर, यानी कि नित्य वस्तु को जानने के ऊपर, जो आत्मज्ञान है, जो तत्व बोध है, उसको ज्ञान जानने के लिए जो है वो उसके ऊपर फोकस होगा। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बुद्धि ने जिसे उचित समझा है, बुद्धि ने किसे उचित समझा है, बुद्धि ने तो ये समझ लिया अभी कि अनित्य को उसने अनित्यवत जान लिया, और उसको नित्य की खोज है। तो फिर बुद्धि ने नित्य को अभी समझ लिया है, ठीक है, उचित समझा है। तो फिर यहाँ पे वो क्या करेंगे, बुद्धि ने जिसे उचित समझा है, यानी कि यहाँ पे नित्य को समझा है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने को उचित समझा है। तो फिर जिसने उचित, बुद्धि ने जिसे उचित समझा है, उसी में जो है वो भावना से मन भी जुड़ जाता है, क्योंकि मन अब बुद्धि के कंट्रोल में है। और आगे वो कह रहे कि वह अधिकारी, यानी कि जिसमें वैराग्य भी परिपक्व हो गया है, जिसका जो विवेक भी परिपक्व हो गया, और उसके वैराग्य जब परिपक्व होने के बाद उसका जो मन भी है वो बुद्धि के अंतर्गत आ गया है, बुद्धि के अधीन हो गया है, बुद्धि के कंट्रोल में आ गया है उसका मन। तो फिर ऐसा जो अधिकारी है वो आत्मज्ञान के श्रवण हेतु, यानी कि जो गुरु बता रहे या जो हमारे जो शास्त्र बता रहे हैं, जो आत्मज्ञान के बारे में वो जो चीजें बता रहे हैं शब्द प्रमाण के रूप में, तो फिर उसके श्रवण हेतु, यानी कि उसके सुनने के हेतु, उसको लिसन करने के हेतु जो है वह समग्रता से, मतलब परिपूर्ण रूप से जो है वो अपना जो मन है वो पूरी तरीके से उपलब्ध हो पाता है। और तथा वह ही ज्ञान का जो है प्रसाद प्राप्त करता है, यानी कि जिसका मन कंट्रोल में होता है और वो समग्रता से जो है वो उस आत्मज्ञान को श्रवण करने हेतु जो है वो वो जो है वो उपलब्ध हो गया है। तो फिर वही जो है वह उस ज्ञान का प्रसाद प्राप्त जो है वो करता है। जैसे अष्टवक्र गीता में अष्टावक्र जब बता रहे थे आत्मज्ञान के बारे में, तो फिर जो जनक राजा थे वो उनका मन पूरी तरीके से कंट्रोल में था, बुद्धि के कंट्रोल में था। और वो श्रवण हेतु, मतलब जो आत्मज्ञान के बारे में जो भी अष्टावक्र जी बता रहे हैं उसको समग्रता से जो है वो सुन रहे थे। और उसके बाद ही जो है वो जनक जो है वो ज्ञान, यानी कि आत्मज्ञान का जो प्रसाद है उसको प्राप्त उन्होंने कर लिया, ठीक है, या उसको प्राप्त करने में वो समर्थ रहे। आगे विषय आता है दम। अभी तो हमने श्रम समझ लिया, अब हम दम को समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि दम कह, यानी कि अब दूसरी साधन संपत्ति देख रहे हैं, श्रम देख रहा है, अब हम दम देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सभी जो छह संपत्ति हैं, जो छह संपत्तियां हैं, वो हम उसको डिटेल में जानेंगे। अब दम कहा, यानी कि दम किसे कहते हैं,
फिर बाह्येंद्रिय निग्रह, यानी कि जो बाहर की जो इंद्रिया है उनको निग्रह करना, यानी कि उनको कंट्रोल में करना, उसे जो है वो दम कहा गया है। तो फिर यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि दम किसे कहते हैं? तो बाह्य इंद्रियों के निग्रह को, यानी कि कंट्रोल को दम कहा जाता है। अब व्याख्याकार क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि दम अर्थात बाह्य इंद्रिय निग्रह, यानी कि पंचभूत के विषय। अब पंचभूत क्या होते हैं हमारे? पंचभूत क्या हो गए? आकाश हो गए, हमारे वायु हो गए, ठीक है, अग्नि हो गया, उसके बाद जल हो गया और पृथ्वी हो गया। ये जो हमारे पंच महाभूत है, इनके एक एक विषय होते हैं। जैसे आकाश से क्या है, वो शब्द जो विषय है वो हम आकाश तत्व से ही, मतलब उसमें ही जो शब्द है जो घूमते रहते हैं, तो फिर वो आकाश का विषय क्या होगा? शब्द हो गया। वायु का विषय क्या होगा? स्पर्श हो गया, ठीक है ना। अब जिनसे हमें पंच ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो फिर कान से हमें शब्द का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और शब्द किसका विषय है? वो आकाश तत्व का विषय है, ठीक है। हमें त्वचा से, हमारे स्किन से जो है वो स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। अगर कोई हमें स्पर्श करे या हम खुद को भी स्पर्श करें तो फिर हमें स्पर्श ज्ञान हो रहा है। तो फिर ये विषय किसका है? ये वायु का विषय है। मतलब स्पर्श से जो है हम, वायु जो होती है उसका विषय क्या होता है कि स्पर्श है, यानी कि जो हो, ठीक है। तो फिर वो क्या, हम त्वचा की मदद से जो है वो स्पर्श, जो वायु का विषय, उसको हम अनुभव करते हैं। वैसे जो अग्नि है वो, उसका क्या होता है? एक ये होता है कि नेत्र का एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भी भूल गया। तेज। हाँ, तेज होता है, यस, तेज होता है। तो फिर नेत्र का भी क्या होता है? नेत्र से हम तेज जो विषय होता है, और ये तेज विषय किसका होता है? वो अग्नि तत्व का होता है। तो फिर वो हम ग्रास करते हैं। तो फिर ऐसे ही पंच महाभूतों के जो विषय होते हैं, यहाँ पे उसके ही बारे में बता रहे हैं कि पंच महाभूत के विषय क्या होते हैं। एक तो शब्द होता है, ये आकाश तत्व का विषय होता है। स्पर्श होता है, ये वायु तत्व का विषय होता है। रूप जो होता है, जिसको तेज भी कहा जाता है, तो फिर ये अग्नि तत्व का होता है। जो रस होता है, ये किसका होता है? ये रस जो होता है वो जल तत्व का होता है। और आगे बता रहे हैं जो गंध होता है, गंध यानी कि जो पृथ्वी तत्व का विषय होता है, कि उसकी सुंदरता जो है वो दुनिया को ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने हमें जो है वो श्रोत्र, श्रोत्र यानी कि कान, कान से हम क्या करते हैं? शब्द विषय को जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। त्वचा, त्वचा से क्या करते हैं? स्पर्श को। चक्षु यानी कि नेत्रों से क्या? रूप को। रसना यानी कि हमारी जिह्वा जो होती है, उससे से रस को हम ग्रहण करते हैं, टेस्ट को हम महसूस करते हैं। और नासिका, या नासिका यानी कि उससे क्या करते हैं? हम गंध को महसूस करते हैं। तो फिर यहाँ पे वही बता रहे हैं कि पंच महाभूत के विषय, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की सुंदर दुनिया को ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने हमें जो है वो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका रूपी जो है वो पांच ज्ञानेंद्रियों का सुंदर का जो है वो उपहार जो है वो प्रदान किया है। और साथ ही बाहर के जगत में प्रतिक्रिया के लिए कर्मेंद्रिया भी जो है वो प्रदान की है। तो यहाँ पे बाह्य इंद्रिया कौन सी हो गई? 10 इंद्रिया हो गई। अब पांच तो कर्म, पांच तो ज्ञान इंद्रिया हो गई, जैसे श्रोत्र हो गए, मतलब हमारे कान हो गए, त्वचा हो गई, चक्षु हो गए, हमारे नेत्र हो गई, रसना यानी कि हमारी जिह्वा टंग हो गई, नासिका यानी कि हमारे दोनों नाक हो गए, नोस्ट्रल्स हो गए, ठीक है। ये जो हो गए वो पंच ज्ञान इंद्रिया, इनसे हम ज्ञान, बाह्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बट हमें अगर बाह्य प्रतिक्रिया भी देनी, तो फिर उसके और पंच हमारे इंद्रिय हैं, उनको कर्म इंद्रिय कहा जाता है, जिनसे हम कर्म करते हैं। जैसे हमारे दोनों हाथ हो गए, दोनों पाँव हो गए, ठीक है, प्रजनन के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे जो है वो पंच कर्मेंद्रिया भी होती है। आगे वो कह रहे कि इसके माध्यम से हम बाहरी जगत को ग्रहण कर सकते हैं तथा प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, यानी कि जो ज्ञानेन्द्रिया होती है उससे जो है वो बाहर जगत है उसको हम जान लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। हम स्पर्श से जान लेते हैं, शब्द से जान लेते हैं, हम देख के भी जान लेते हैं, टेस्ट करते हुए हम कुछ जिह्वा से जान लेते हैं, और जो है वो गंध से भी हम जान लेते हैं बाहर के जगत को। और उसके प्रति जो प्रतिक्रिया हमें देनी है वो भी जो हम दे रहे हैं वो कर्मेंद्रियों से दे रहे हैं। तो फिर ये जो 10 कर्मेंद्रिया है, जो बाह्य इंद्रिया जिन्हें कहा गया है, उनके ऊपर कंट्रोल करना, यही दम। आगे वो कह रहे कि इंद्रियों का विषय के प्रति स्वाभाविक ही झुकाव जो है वो होता है, कि जहां इंद्रिया बेबस व स्वच्छंदता पूर्वक विषयों के प्रति भागती है। इंद्रियों की ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना जो है उसे ही दम कहते हैं। और इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करना,
यह उनके विशिष्टता तथा स्वस्थता का लक्षण होता है और अतः उसमें कोई दोष नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करना यह उनकी विशिष्टता, मतलब अगर इंद्रिया जो है वो विषयों का अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वो उनकी विशिष्टता है, वो उनके स्वस्थता का लक्षण है कि भाई वो बाह्य जगत को जो है वो ग्रहण कर पा रही है। आगे वो कह रहे कि अतः यानी कि इसलिए जो है वो उसमें कोई दोष नहीं है। यह दोषवान तब होती है, ये इंद्रिया कब जब दोषवान होती है, तब होती है जब इस विषय भोग की प्रक्रिया में सुख और दुख का वास्तविक केंद्र बिंदु विषय को ही मान लिया जाए तथा उसके उपरांत उसकी और बेबसी और लाचारी से स्वच्छंदता पूर्वक प्रवृत्ति होने लगे। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि यह दोषवान कब होता जाता है, ठीक है। इंद्रियों का तो ये गुणधर्म ही है कि भाई वो बाहर के जो विषय उनको जान लें, और अगर वो जान रहे हैं बाहर के विषय को तो फिर वो इस स्वस्थता का ही लक्षण है कि भाई आपकी इंद्रिया अच्छी तरीके से काम कर रही है और आपकी जो कर्मेंद्रिया है वो अच्छी तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है। बट अतः इसमें कोई दोष नहीं, तो फिर इसमें जो है वो कोई दोष नहीं, ये स्वच्छ मतलब स्वस्थ है लक्षण। बट दोषवान कब होती है हमारी इंद्रिया, वो बताते हुए वो कह रहे कि यह दोषवान तब होती है जब इन विषय भोग की प्रक्रिया में जो है वो सुख और दुख का जो है वास्तविक केंद्रीय बिंदु जो है विषय होता है। यानी कि उसी विषय की वजह से, किसी पर्टिकुलर विषय की वजह से हमें सुख प्राप्त हो रहा है या दुख प्राप्त हो रहा है, ये अगर हमें वो विषय अगर उसके केंद्र बिंदु में रहा, उसके सेंटर में रहा कि भाई मुझे इस वस्तु से सुख प्राप्त होने वाला है, इस वस्तु से दुख प्राप्त होने वाला है, तब वो जो थे वो दोषवान होने लगती है। यहाँ पे वही बता रहे हैं कि सुख और दुख का वास्तविक केंद्र बिंदु विषय को ही मान लिया जाए और तथा उसके उपरांत, उसके भी उपरांत क्या है, उसकी और मतलब उस विषय की और बेबसी और लाचारी से और स्वच्छंदता पूर्वक जो है वो हमारी प्रवृत्ति होने लगे और इंद्रियों का विषय के प्रति आकर्षण हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। मतलब जो हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें जो फ्रीडम होना चाहिए, उसको प्रभावित करता है जब इंद्रिया विषयों के प्रति आकर्षित होती है। बेबसी में उसकी और खींचने चले जाते हैं हम, और मानो ऐसे में हम इंद्रियों के दास जो है वो बन जाते हैं और इंद्रिया जिसे हमारी सेवक होना चाहिए था वह जो है वो हमारी स्वामी बन जाती है। और इसे स्वतंत्रता का नाम कतई नहीं दिया जा सकता है और इंद्रियों की स्वच्छंदता में हम अपनी स्वतंत्रता जो है वो खो बैठते हैं और बुद्धि के अधीन होकर जीना ही जो है वो विवेक का जीवन है। यानी कि आपको क्या करना है, बुद्धि के अधीन जीना, मतलब बुद्धि से जो है वो है, पहले तो इन मन को कंट्रोल में लाया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे जो दम है यानी कि जो बाह्य इंद्रिया है, अब उनको भी हमें कंट्रोल में लाना है। पहले तो हमने शब्द में देख लिया कि बुद्धि के अधीन किसको लाना है, मन को निग्रह करना, मन को अपने बुद्धि के अंदर लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाह्य इंद्रिया है उनको भी जो है वो बुद्धि के अंतर्गत जो लाना है। यहाँ पे वही बता रहे कि बुद्धि के अधीन होकर जीना ही विवेक का जीवन है, वह ही जो है वो श्रेय पथ है। किंतु इंद्रियों के राग आदि के वशीभूत होकर पराधीन का जीवन हम जीने लगते हैं और यह प्रेय पथ है, ये श्रेय नहीं, ये प्रेय पथ है। आगे वो कह रहे कि पराधीनता ही जो है बंधन होती है और मुक्ति की प्राप्ति के लिए अंतर्मुख होकर विचार करना जो है वो आवश्यक है। अगर आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो फिर आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा। अगर बाहरमुख हो, क्योंकि ये जो इंद्रिया होती है ये कहाँ पे मतलब इनका वर्क चलता है, ये बाहर की ओर चलता है। तो भाई ये इंद्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई इनका काम जो बाहर है। बट अगर आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी तो फिर आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा, तो फिर ये इंद्रिया काम में नहीं लाएंगे, तो फिर इनको विषयों से हटाकर अपने बुद्धि के कंट्रोल में लाकर इनको अंतर्मुख करना होगा और अंतर्मुख करते हुए उसको विचार करना आवश्यक है। और इसके लिए इंद्रियों की स्वच्छंदता ही बहिर्मुख बनाए रखने का कारण बनती है। अतः इंद्रियों का जो निग्रह होना अति आवश्यक है, इंद्रियों का कंट्रोल में होना अति आवश्यक है। और इंद्रिय निग्रह का अभिप्राय दमन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हमें किसी भी इंद्रिय अगर वो विषय भोग से अगर हमें अंदर लेने तो फिर उसका दमन नहीं करना। यानी कि दमन यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई आंखें बाहर देख रहे तो फिर आंखों को ही काट ली, ठीक है ना। अगर जिह्वा टेस्ट करे तो फिर जिह्वा को ही काट, तो उनका दमन नहीं करना है, उनको दबाना नहीं है। इंद्रियों पर ऐसा प्रभुत्व प्राप्त करना है कि जब बुद्धि उचित समझे तब उसे विषयों की ओर प्रवृत्त कर सके
तथा बुद्धि के अनुचित समझने पर उसे निवृत्त भी किया जा सकता। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं कि दमन करते हैं हम। तो फिर आई थिंक एक प्रथा भी थी एक कम्युनिटी में बहुत सालों पहले, तो वो मतलब सेक्सुअल चीजों को मतलब एक ऐसा ही देखा करते थे कि बाहर जनन इंद्रिया भी जो हमारी होती है वो कर्म इंद्रिय में आती है, ठीक है। जो 10 इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, तो फिर जो हमारे जनन इंद्रिया होती है वो कर्म इंद्रियों में आती है। तो फिर वो जो है वो अपने जनन इंद्रिया काट लेते थे क्योंकि उस भाव से उनको मुक्त होना है। बट ये दमन हो गया, ठीक है, वो इंद्रिया भी काट काट ली गई ना, बट वो अभी तक आपका जो मन है या इंद्रिया है वो बुद्धि के कंट्रोल में नहीं लाएगी। इसलिए अगर वो काट भी ले या आप नसबंदी भी कर ले या कुछ भी कर ले, फिर भी जो है वो कंट्रोल में नहीं लाती, तो फिर उसको पहले क्या करना है, बुद्धि के अधीन लाना है। और उसके बाद क्या करना है कि इंद्रियों पर ऐसा प्रभुत्व प्राप्त करना है, मतलब अपने मन के ऊपर भी और जो अपने कर्मेंद्रिया होगा या जो ज्ञानेंद्रिया उनके ऊपर ऐसा प्रभुत्व प्राप्त करना है कि जब बुद्धि उचित समझे, बुद्धि जब उचित समझे तब उसे जो है वो विषयों के प्रति और प्रवृत्त कर सके तथा बुद्धि के अनुचित समझने पर उसे निवृत्त भी किया जा सके। अर्थात इंद्रियों का राग द्वेष के वशीभूत नहीं, उनको मतलब जो इंद्रिया है वो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होनी चाहिए, किंतु किसके वशीभूत होनी चाहिए, किसके अधीन होने चाहिए, वो बुद्धि के अधीन होकर रहना। ये जो है वो प्रेय है या श्रेयस है। आगे वो कह रहे कि ऐसा प्रभुत्व प्राप्त करना ही जो है वो दम है, और जिसमें भी दम नामक गुण नहीं है उसका व्यक्तित्व आत्मविश्वास से जो विहीन हो जाता है और संकल्प शक्ति की भी मंदता होती है। ऐसे व्यक्तित्व से युक्त व्यक्ति न तो किसी लौकिक विषय की उपलब्धि कर पाता है और न ही वह मुक्ति का ज्ञान संभव है। जिसके पास दम का सामर्थ्य है वह अंतःकरण ही किसी भी विषय की अंतःकरण के किसी भी विषय की गहराई में जाकर अंतर्मुख होकर विचार करने में वो समर्थ होता है। और उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास तथा संकल्प की जो है वो दृढ़ता होने लगती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उसकी जो संकल्प वृत्ति है कि भाई मैंने अगर ये संकल्प कर लिया तो फिर उसको पूरा ही करके रखना, ये जो दृढ़ता है वो होने लगती है। अतः दम रूपी गुण अति महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे ही जो हमारे षड संपत्तियां, इसमें हमने देख लिया, पहले क्या देखा, श्रम देखा। श्रम यानी कि क्या, मन को निग्रह करना, मन को कंट्रोल में ना। और दम यानी कि जो हमारे बाह्य इंद्रिया है उसमें 5 ज्ञानेन्द्रिया हो गए और 5 कर्मेंद्रिया हो गए, वो चीजें उनको कंट्रोल में लाना है। और ये 5 ज्ञानेन्द्रिया भी क्या होती है, कर्मेंद्रिया क्या होती है, उनके इष्ट दैवत भी कौन होते हैं, उनके कुल, उनके अनुसार उनके दैवत होते हैं, वो भी कौन से देवता होते हैं, उनमें कौन से देवता का वास होता है या कौन से देवता उनको कंट्रोल करते हैं, वो हम आगे आने वाले बहुत सारे श्लोकों में वो देखेंगे। तो फिर वो भी चीजें और डीप में जाएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर वो पूछ सकते हैं।